जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड विथ रुद्र में। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इंडियन जियोग्राफी के और एक मज़ेदार क्विज, जिसमें आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सभी 25 प्रश्न होंगे, जिनमें सभी प्रश्न भूगोल के होंगे, भारत के भूगोल के। चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रामेश्वर द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया जाता है। तो किससे अलग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सब लोग बताने की कोशिश करेंगे कमेंट में। तो ये दोस्तों पंबन से अलग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पंबन। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों बताएंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नी मोडी है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश को एशियाटिक इटली कहा जाता है? तो दोस्तों किसको एशियाटिक इटली कहा जाता है? भारत को। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख है। तो दोस्तों कहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, पश्चिम घाट। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, अरावली पर्वतमाला इसका एक उदाहरण है। अरावली पर्वतमाला किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 9, कोंकण तट के बीच फैला हुआ है। कोंकण तट के बीच क्या फैला हुआ? गुजरात से गोवा के बीच कोंकण तट फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, नदी बेसिन जिसे भारत का रुहर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर। क्वेश्चन नंबर 11, गलत तरीके से मिलान किए गए जोड़ी राज्य के गृहिणी निर्माता का पता लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में गलत जोड़ी है आसाम रबर। इस आसाम में रबर नहीं पैदा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आसाम रबर, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की देखते हैं। किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। किस स्थान पर दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? किस स्थान में दिसंबर में? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। प्रमुख बंदरगाहों में से किस राज्य में? तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 12 प्रमुख बंदरगाहों में से किस राज्य में से भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। मुख्य भारतीय न्यूज़ प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा नेपानगर, क्योंकि न्यूज़ प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग मिल यहीं पर है, नेपानगर में। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत में का महत्वपूर्ण कपास उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? तो डेक्कन पठार भारत का सबसे महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं दोस्तों। दक्कन भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है टैंक। दोस्तों दक्कन भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन टैंक होता है। 18, बोडाय गांव कहाँ है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि बोडाय गांव कहाँ पर है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बोडाय गांव रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में है। अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीप नदी है, साथ ही एक कस्बा है जो राज्य में है। तो अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्राय नदी है तथा यह एक कस्बा है जो किस राज्य में है? तो दोस्तों यह अमरकंटक नदी मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसका राइट आंसर होगा तुंगबाड़ा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही रूप से मेल खाता है? तो इसका राइट होगा अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। अंकलेश्वर में तेल क्षेत्र
के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 है, बर्नपुर और कुल्टी का केंद्र है? तो लौ और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भिलाई इस्पात उद्योग की मदद से शुरू किया गया था? तो USSR की मदद से शुरू किया गया था। 24 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने का उत्पादक में पहले स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश गन्ने में सबसे पहला उत्पादन का स्थान है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ है? तो भारी इंजीनियरिंग और रसायन का ये स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुआ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग से